गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देख रहे हैं मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल जो अभी मिथुन राशि में थे, मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। 2 जून 2021 सुबह 10 बजे से 20 जुलाई 2021 तक यानी कि 45 दिन तक मंगल इस जल तत्वी राशि में रहेंगे। हमने इन 12 राशियों पर इनका क्या असर पड़ेगा इसकी चर्चा कर ली। इसमें 3 राशियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग चौथी राशि को देखते हैं। चलिए, उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारा YouTube का एक नया फीचर शुरू हुआ है जिसको कहते हैं टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का अर्थ है कि यदि मैं ये 3 राशियों का वर्णन कर रहा हूं, आपको कोई एक राशि देखनी है तो सीधे आप उसमें क्लिक करके वो राशि देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ठीक नीचे जो वीडियो के बारे में लिखा जाता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में ये टाइम स्टैम्प लगा होगा और उस पे ये तीनों राशियों के नाम लिखे होंगे। तो आपको जिस राशि का राशिफल देखना है उस पर आप टच करेंगे और आपको उसी राशि का राशिफल दिखाई देगा या सुनाई देगा। आपको अन्य राशियों का राशिफल नहीं दिखाई देगा। तो इस वीडियो में, ठीक है, ये तो सूचना हुई। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन से कर्क, सिंह और कन्या इन 3 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल योग कारक ग्रह हैं। कैसे हैं? योग कारक ग्रह हैं। लेकिन कर्क राशि जिनका स्वभाव शांत होता है, लेकिन फिर भी इनको क्रोध आ सकता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उनको क्रोध नहीं करना है। यदि वो क्रोध करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं को का आमंत्रण करेंगे, बहुत सारी समस्याओं को वो बुलाएंगे अपने पास। इस समय कर्क राशि के जातकों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि वो सतर्क और सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं उनको आ सकती हैं। हां, ये जो राशिफल हम बता रहे हैं ये गोचर के आधार पर है, यानी इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, यही सारी स्थितियां नहीं होती हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली में आपके ग्रह बलवान हैं, ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो इन नकारात्मक प्रभावों का उतना असर आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं इस समय आएंगी। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है। उनको चोट चपेट और एक्सीडेंट उनका हो सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना उनके साथ हो सकती है और उनको ऑपरेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों से आप बचें। वैसे भी कोरोना काल है तो आपको घर में ही रहना चाहिए। घर में रहेंगे तो उतनी बड़ी चोट चपेट की संभावनाएं नहीं बनेंगी। चलिए खैर, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि कर्क राशि के जातक कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होते हैं तो वो जल्दबाजी में अपने कुछ निर्णय ले सकते हैं और जब ये जल्दबाजी में वो निर्णय लेंगे तो यही निर्णय उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं और ये उनके कार्य क्षेत्र में भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। धैर्य में हमेशा आपके में कमी होने की संभावना है, तो आपको क्या करना है? धैर्य को बनाए रखना है।
धैर्य को खोना नहीं है। और हां, एक चीज और, इस समय किसी भी नए व्यापार को आरंभ नहीं करना है। समय आपका उत्तम नहीं है। जब उत्तम समय होता है तभी आपको नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो आप बड़े नुकसान को आमंत्रण दे सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किसी नए कार्य को ना करें। इस समय आपके अंदर अहंकार भी आ सकता है, और ये जो अहंकार है इसको दूर करने के लिए आप योग और साधना की शरण में जा सकते हैं। अहंकार और क्रोध ये दोनों आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे, और दूसरों की बातों में आकर आप अपने निर्णय ना लें। आप अपने निर्णय अपनी बुद्धि से लें। यदि आप दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। इसमें जीवन साथी जो आपका है, जो आपका दांपत्य जीवन का साथी है, उसको भी कष्ट हो सकता है, उसको ऑपरेशन हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? इसमें भूमि भवन से संबंधित रुके हुए जो कार्य आपके थे वो पूर्ण हो सकते हैं। ऐसे जातक जो कमीशन का कार्य कर रहे थे वो उनका कार्य बढ़ेगा, और आपको ऊपर वाली जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात के लिए आपको एक ही उपाय करना है कि आपको शिव जी की आराधना करनी है और शांत मन से रहना है। आपके अंदर उग्रता भी आएगी, आपके अंदर क्रोध भी आएगा, और आपके अंदर अहंकार भी आएगा, आपके अंदर जल्दबाजी भी आएगी। ये मंगल के प्रभाव से होगा। इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। यदि आप इन सारी चीजों से नहीं बचे तो निश्चित तौर से आपकी स्थितियों में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तो मंगल और दूसरा मंगल के ठीक सामने मकर राशि में शनि। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध, ये जब दृष्टि संबंध बनता है तो भयंकर स्थितियां उत्पन्न करता है, और इन स्थितियों से बचने के लिए ही इस राशिफल या ये प्रेडिक्शन का महत्व होता है कि इन 45 दिनों में यदि आप इन राशियों के जातक हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाएंगे, आप अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, आप कैसे अपनी दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाएंगे। इन सब चीजों के कारण ही आप एक उचित दिशा में जा सकते। ये तो स्थिति हुई कर्क राशि की। अब हम लोग सीधे चलते हैं सिंह राशि पे कि सिंह राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मंगल के राशि परिवर्तन से कर्क राशि में ये लग्न में ही मंगल आ जाएंगे और सप्तम में शनि आएंगे, लेकिन सिंह राशि में ये 12वें घर में आएंगे मंगल, और 6वें घर में आएंगे कौन? शनि। तो इस तरीके से इनकी स्थितियां बनेंगी। ठीक है, चलिए सिंह राशि के जातकों के लिए क्या क्या स्थितियां हैं उसको हम देख लेते हैं कि इस समय सिंह राशि के जातक किसी भी स्थिति में जमीन ना खरीदें। यदि उनका जमीन का सौदा हो गया है तब भी वो 45 दिन के लिए टाल दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि आपको जमीन बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेकिन वो जमीन विवादित है। कंफर्म वो विवादित जमीन है। आपको ये पता नहीं चल पाया है कि उसमें क्या विवाद है। पहले उस जमीन की पड़ताल कर लीजिए ठीक से, तब वो जमीन खरीदिए। इन 45 दिनों में यदि आप जमीन खरीदते हैं और आप सिंह राशि के हैं तो निश्चित तौर से आप एक विवादित प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं कि सिंह राशि वालों के घर में कलह हो सकता है। बाहर की चीजों को जब सिंह राशि वाले घर पर लेकर आएंगे तो घर में भी कलह उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हां, चूंकि मंगल व्यय भाव में है, इसलिए इनका जो व्यय है वो अच्छे कार्यों में होगा। इनका जो धन जाएगा
वो धर्म के कार्यों में जाएगा। हां, एक चीज और कि इस समय सिंह राशि वालों के लिए अच्छा यह है कि यदि पुराने विवादों में कोई स्थिति बनने वाली है तो इसमें उनको सफलता मिलेगी। पुराने विवाद अगर चले आ रहे हैं तो उसमें समझौता करके या अपने पक्ष में निर्णय लेके तो वो उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन हां, भूलकर भी नया विवाद उत्पन्न ना करें। नए विवाद में आप पराजित हो जाएंगे, नए विवाद में आप पराजित हो जाएंगे। पुराने विवाद को तो सुलझा लेंगे, लेकिन नए विवाद में आप पराजित हो जाएंगे। इसलिए नया विवाद नहीं खड़ा करना है। हां, एक चीज जरूर है कि आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय क्या करना है? क्रोध नहीं करना है। क्रोध से आपको बच के रहना है। इस समय चूंकि मंगल विदेश भाव में है तो विदेश से भी आपको पैसा मिल सकता है। विदेश से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, और हां, विदेश से आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे। और दूसरे, अगर कोई पैसा आपको विदेश से प्राप्त होने वाला है तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हां, ये ध्यान रखिएगा कि दूसरों के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। यदि आप दूसरों के वाद विवाद में पड़ेंगे इन 45 दिनों में तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, जो कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कठिनाई ला सकती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और उसका अपमान नहीं करिए, किसी भी तरीके से अपमान नहीं करिए। सिंह राशि वालों के छोटे भाई बहनों से समस्याएं आ सकती हैं, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, और हां, वाहन से दुर्घटना हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो नए विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक चीज अच्छी भी है कि यदि आप स्थानांतरण के लिए प्रयासरत हैं तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इन समस्याओं से बचने के लिए सीधा सा है कि आप हनुमान जी की आराधना करिए, और हनुमान जी की आराधना में जो जो चीजें होती हैं उनको करके आप इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं कन्या राशि पर कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से इन 45 दिनों में जो वो राशि परिवर्तन एक राशि में रहेगा, उस समय कन्या राशि वालों को क्या स्थितियां रहेंगी। अधिकतर कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर लाभदायक है, क्योंकि कन्या राशि के 11th हाउस में मंगल रहेंगे, और जब 11th हाउस में कोई भी ग्रह होता है तो गोचर के हिसाब से 11th हाउस में गोचर के हिसाब से वो रहेंगे, और ये 45 दिन कन्या राशि वालों के लिए अच्छे हैं, अच्छा फल देने वाले हैं। इसमें कन्या राशि वालों को अच्छा फल प्राप्त होगा, शुभ समाचार प्राप्त होगा, और अधिक से अधिक धन आगमन होगा। यदि व्यक्ति मेहनत करके, यदि ऐसे जातक जिनकी राशि कन्या है मेहनत करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ होगा। ऐसे कन्या राशि के कारोबारी जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और हां, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्भस्थ जो शिशु है उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उनको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। और हां, यहां कम बोलना आपके लिए हितकर होगा। कन्या वाले जो अधिक बोलते हैं, इसलिए उनको, कन्या पर बुध का प्रभाव है, बुध वाले अधिक बोलते हैं, इसलिए उनको कम बोलना चाहिए। यदि वो अधिक बोलेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। एक चीज और, ये समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के
ऐसे जातक जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अर्जन करने में लगे हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए यह बहुत अच्छा है। यदि आप आईटी फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा होने वाला है। हां, यहां पर एक चीज और, आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से धन प्राप्त हो सकता है। तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी आप धन लाभ कर सकते हैं। और हां, यहां ऋण से भी आपको मुक्ति मिलेगी। क्या होगा? ऋण से भी आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपको आलस्य से बचना होगा। यहां पर आप आलसी भी हो सकते हैं, आलस्य से बचना चाहिए। और व्यापार से यहां पर लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए, जिससे आप मंगल के नेगेटिव प्रभावों से बच सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। अभी मैंने आपको बताया कि मंगल के राशि परिवर्तन से कन्या, सिंह और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेंगे और उनकी क्या स्थितियां रहेंगी। आगे की राशियां लेकर हम कल पुनः उपस्थित होंगे। जय गणेश जी।